महाराष्ट्र का सियासी संग्राम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। एकनाथ शिंदे गुट ने बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई रोकने की मांग की। आज होगी मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से हरीश साल्वे, महेश जेठमलानी, मुकुल रोहतगी और मनिंदर सिंह को हो सकते हैं पेश। आज दोपहर 12 बजे जस्टिस सूर्यकांत और जमशेद पारदीवाला की बेंच सुनवाई करेगी। उद्धव ठाकरे की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन, देवदत्त कामत रखेंगे अपनी दलील। महाराष्ट्र का महासंग्राम है जारी। एकनाथ शिंदे समेत बागी मंत्रियों की छुट्टी कर सकते हैं उद्धव ठाकरे, तो वहीं शिंदे गुट अभी भी गुवाहाटी में ही है जमा। गुवाहाटी में क्या है, चौपाटी में आइए ना। विधान भवन के सामने ही चौपाटी है, आइए चौपाटी में, यहाँ भी मजा करेंगे। शिवसेना के बागी विधायकों को आज देना है नोटिस का जवाब। डिप्टी स्पीकर ने 25 जून को जारी किया था नोटिस। एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के बागी 16 विधायकों को आज शाम 5:30 बजे तक महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को अपना जवाब देना है। शिवसेना ने बागी विधायकों के खिलाफ शुरू की कानूनी लड़ाई। शिवसेना के वकील देवदत्त कामत ने कहा 16 बागी अयोग्य करार दिए जाएंगे। अभी जो मौजूदा सिचुएशन है कि जब तक मर्जर ना हो ये डिस्क्वालिफिकेशन से बच नहीं सकते। शिवसेना को एक और बड़ा झटका। मंत्री उदय सामंत भी गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हुए। अब कुल 9 मंत्री शिंदे कैंप में हैं। एकनाथ शिंदे पर आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान। कहा 20 मई को उद्धव ठाकरे ने शिंदे को मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। ऐकण्यात होतं, खरं काय कितपत माहित नाही, पण 20 मेला मी तेव्हा डायव्हर्सला होतो, तेव्हा मुख्यमंत्री उद्धव साहेबांनी त्यांना वर्षभर बोलून घेतलं आणि हे देखील सांगितलं की तुम्हाला मुख्यमंत्री व्हायचे ह्या घ्या चाव्या, तुम्ही आज बना। आदित्य ठाकरे ने सांताक्रूज के वकोला में शिव सैनिकों को किया संबोधित। कहा हम आंकड़ों में सत्ता में नहीं, लेकिन लोगों के दिलों में हम ही सत्ताधारी। ते काम जर बघितलं तर नुसतं आकड्यांमध्ये सत्ता नाही, तर प्रत्येक ह्या देशाच्या नागरिकांमध्ये, त्याच्या मनामध्ये, हृदयामध्ये आपण सत्ताधारीच आहोत, ही भूमिका आपल्याला आता घ्यायची आहे। आदित्य ठाकरे की बागी विधायकों को खुली चेतावनी। कहा इस्तीफा देकर चुनाव लड़कर दिखाएं बागी, मैं इन सबको हराए बिना नहीं रुकूंगा। महाराष्ट्र संकट पर सोनिया गांधी ने कल उद्धव ठाकरे से की बात। सोनिया ने कहा आप डरिए मत, हम आपके साथ हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने की बातचीत की पुष्टि। हमारी नेता सोनिया जी ने भी भूमिका स्पष्ट की कि हम महाविकास आघाड़ी के साथ हैं, आप डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने फिर एकनाथ शिंदे गुट पर निशाना साधा। कहा नशे में है बागी विधायक, शिवसैनिक पीठ में छुरा नहीं घोंपते। पागल लोग, जिस नशा में है मुझे मालूम नहीं, उसको खाने में अफू चरस गांजा दे रहे क्या मुझे मालूम नहीं। बागी शिवसेना विधायकों के बीजेपी के संपर्क में होने के सवाल पर बोले पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, इससे बहुत ज्यादा इनकार नहीं। शिवसेना के जो बागी विधायक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के संपर्क में नहीं, मैं इससे कोई बहुत ज़्यादा इनकार भी नहीं करता, पर मेरा ऐसा कहना है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई भूमिका नहीं है। जो भी उनका विवाद है, उनका आपसी विवाद है। महाराष्ट्र के महासंग्राम में केंद्र सरकार की एंट्री। शिवसेना के बागी 16 विधायकों को दी सुरक्षा। उनके घरों पर सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने डीजीपी और मुंबई पुलिस कमिश्नर से बागी विधायकों को सुरक्षा देने को कहा। बागियों को केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है सुरक्षा। राज्यपाल को जवाब देने के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने तैयार की चिट्ठी। कहा बागी विधायकों को शनिवार से ही दी गई है सुरक्षा। आज राज्यपाल को चिट्ठी सौंपेगी महाराष्ट्र पुलिस। मुंबई में शिव सैनिकों ने निकाली बाइक रैली। शिंदे गुट के खिलाफ किया प्रदर्शन। उद्धव ठाकरे के प्रति दिखाई एकजुटता। बागी विधायक दीपक केसरकर के दफ्तर में शिव सैनिकों ने की तोड़फोड़ की कोशिश। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया।
शिव सैनिकों ने पुणे में भी किया प्रदर्शन, एकनाथ शिंदे के पोस्टर पर लगाई कालिख। ठाणे में शिंदे समर्थक सड़क पर उतरे, उद्धव के समर्थन में लगे पोस्टर्स पर कालिख पोती। महाराष्ट्र में सियासी भूचाल के बीच देवेंद्र फडणवीस के घर देर रात हुई बीजेपी नेताओं की बैठक। फडणवीस रोज बीजेपी नेताओं के साथ राजनीतिक उठापटक पर कर रहे हैं चर्चा। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे सरकार को खतरे में बताया। एबीपी न्यूज से बोले, मुख्यमंत्री के नाक के नीचे से विधायक निकल गए, उन्हें खबर तक नहीं लगी, ये कैसे संभव ठाकरे है? के इसकी बगैर समीक्षा होनी शिवसेना लेके वो निकल जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ये अपने आप में इसका रिव्यू होना चाहिए, इसका निश्चित तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए। गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में 30 जून तक बढ़ाई गई शिवसेना के बागी विधायकों की बुकिंग, कल तक के लिए ही बुक था होटल। यूपी के आजमगढ़ में भी खिला कमल। लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी के दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को मात दी। आजमगढ़ उपचुनाव जीत को दिनेश लाल निरहुआ ने लोगों के भरोसे की जीत बताया। कहा, मैं अभी आजमगढ़ का सांसद हूं, आजमगढ़ को लेकर मुख्यमंत्री योगी जैसा आदित्यनाथ हमारे से करूंगा बात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आगे फैसला लेंगे वैसा आगे फिर होगा। आप बात करेंगे इस बारे में उनसे? बिल्कुल बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे। आजमगढ़ ने कमल खिलाया है उम्मीद में। प्रधानमंत्री जी कितना अच्छा कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ कमल खिला है। आजम खान के गढ़ में बीजेपी की सेंधरामपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा को बड़े अंतर से हराया है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज यूपी में वृंदावन के दौरे पर रहेंगे। कृष्ण कुटीर में रहने वाले लोगों से मुलाकात भी करेंगे। जब प्रदेश के जबलपुर में आज एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 7 बजे होगा कार्यक्रम। पंजाब में भगवंत मान सरकार आज अपना पहला बजट पेश करेगी। इतिहास में पहली बार आम लोगों की राय से बना बजट पेश होगा। पंजाब सरकार ने 2022-23 के बजट के लिए आम लोगों से मांगे थे सुझाव। 30 जून तक चलेगा बजट सत्र। असम बोर्ड 12वीं परीक्षा के परिणाम आज होंगे घोषित। 12वीं के तीनों स्ट्रीम साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के रिजल्ट एक साथ जारी किए जाएंगे। सुबह 9 बजे जारी किया जाएगा रिजल्ट। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल करेंगे यशवंत सिन्हा। विपक्ष ने बनाया है उम्मीदवार। शरद पवार समेत कई विपक्षी नेता यशवंत सिन्हा के नामांकन में होंगे शामिल। यशवंत सिन्हा के नामांकन में शामिल होने दिल्ली पहुंचे शरद पवार ने कहा, उद्धव ठाकरे को हमारा पूरा समर्थन, दिल्ली में किसी नेता से नहीं करूंगा मुलाकात। एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व आईपीएस आरबी श्री कुमार को 2 जुलाई तक पुलिस हिरासत। गुजरात दंगा मामले में गुजरात एटीएस ने तीस्ता और श्री कुमार को गिरफ्तार किया है। तीस्ता सीतलवाड़ ने कोर्ट में गुजरात एटीएस पर लगाया मारपीट का आरोप। खुद की गिरफ्तारी को भी बताया अवैध। तीस्ता ने कहा, बिना वारंट के एटीएस मेरे घर में घुसी, मोबाइल भी किया जब्त। तीस्ता मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी में 3 आईपीएस समेत दूसरे अधिकारी होंगे शामिल। अग्निपथ योजना को लेकर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, अग्निवीर अपनी शादी के लिए भी तरस जाएंगे, योजना पर पुनर्विचार करे सरकार। बाढ़ प्रभावित असम के कई इलाकों में अब घटने लगा है पानी। कई दिनों से मुसीबत झेल रहे लोगों को मिली थोड़ी राहत। वहीं असम के कई इलाकों में बाढ़ से अब भी बुरे हालात। प्रभावित गांवों तक राहत सामग्री पहुंचाने में जुटा है प्रशासन।
उत्तराखंड के नैनीताल में एक रिजॉर्ट के मालिक ने यूपी से आए टूरिस्ट पर मारपीट और तोड़फोड़ का आरोप लगाया। पैसों को लेकर हुए विवाद में हुई मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स दिवस के मौके पर असम के नगांव में पुलिस ने शराब की बोतलों पर चलाया बुलडोजर। नशे की सामग्री किया आग के हवाले। करीब 15 करोड़ की शराब नष्ट की गई। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। बिश्नोई को आज पंजाब के मानसा की कोर्ट में पेश किया जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई को सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोपी बनाया गया है। G7 समिट के लिए जर्मनी के म्यूनिख पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक अंदाज में किया गया स्वागत। G7 सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी पर्यावरण, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और जेंडर इक्वालिटी ऐसे मुद्दों पर रखेंगे अपनी राय। जर्मनी के म्यूनिख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों को किया संबोधित। बोले, आज दुनिया भारत को उम्मीद और भरोसे से देख रही है। पीएम मोदी ने इमरजेंसी का भी जिक्र किया। 47 साल पहले इसी समय उस डेमोक्रेसी को बंधक बनाने, डेमोक्रेसी को कुचलने का प्रयास किया गया था। जर्मनी में भारतीय समुदाय के लोगों से मिले पीएम मोदी। लोगों ने किया जबरदस्त स्वागत। पीएम ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, दुनिया की बड़ी शक्तियां हमारे साथ हैं। कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।